आपके अपने YouTube चैनल सीखो इंसान पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको त्रिया चरित्र की कहानी सुनाने जा रहे हैं। जो भी इंसान इस कहानी को पूरा अंत तक सुनता है वह कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खा सकता। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। दोस्तों, इस कहानी में किसी की बुराई करने का उद्देश्य नहीं है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस दुनिया में ऐसी औरतें भी हैं जो सुंदर और गुणवान औरतों को भी बदनाम कर देती हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज करता था। वह बहुत ही धर्मात्मा और न्यायवादी राजा था। उसके न्याय की चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थीं। उस राजा का एक पुत्र था जिसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं, करीब 14 वर्ष की होगी। वह राजकुमार बड़ा ही सुंदर और तेजस्वी था। राजा अपने पुत्र की शादी कर देता है। जब राजा ने उसकी शादी की तो राजकुमार उस वक्त मात्र 15 वर्ष का ही होगा। तभी उसकी शादी कर दी गई थी। क्योंकि राजा अब बूढ़ा हो चुका था, इसलिए एक दिन राजा ने सोचा कि अपने बेटे को अब राजा बना देते हैं और राजा अपने पुत्र राजकुमार को अब राजा बना देते हैं। दोस्तों, पहले के राजाओं में यह प्रथा थी कि राजा जितनी भी शादी करना चाहे कर सकता था। इसलिए उस राजकुमार राजा ने एक नहीं बल्कि 7 शादियां कर चुका था। वह राजकुमार जो कि राजा बन चुका था, फिर भी वह अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा था। वह हर रोज गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाया करता था। दोस्तों, एक दिन की बात है, जब वह राजकुमार पढ़ने के लिए गुरुकुल जा रहा था तो रास्ते में एक कुआं था। उस कुएं के पास उसने एक पनिहारी मिल जाती है। वह पनिहारिन भी बहुत ही सुंदर थी। उस पनिहारिन ने राजकुमार से पूछा कि हे बालक, आप रोज कहां जाते हो? राजकुमार कहता है कि मैं हर रोज गुरुकुल में विद्या ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूं। तो वो पनिहारिन कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बता, आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है क्या? राजकुमार कहता है कि नहीं, मैंने ये कभी नहीं पढ़ा है। फिर पनिहारिन कहती हैं कि आप त्रिया चरित्र जरूर पढ़ो। राजकुमार कहता है कि यह त्रिया चरित्र क्या होता है? पनिहारी ने कहा कि आप यह बात अपने गुरु से जाकर पूछना और त्रिया चरित्र को अवश्य ही पढ़ना। राजकुमार कहता है कि मैं आज ही अपने गुरु से जाकर पूछ लूंगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। इतनी बात कहने के बाद वह राजकुमार वहां से चल देता है और पनिहारिन की यह बात सुनकर वह राजकुमार बहुत ही गुस्से में गुरुकुल पहुंच जाता है और अपने गुरु के पास जाकर प्रणाम करता है। गुरुजी ने पूछा कि बेटा, आज क्या हो गया है? आज तुम बहुत ही क्रोध में दिखाई दे रहे हो। क्या बात है, मुझे बताओ। राजकुमार ने थोड़ा शांत होकर जवाब दिया कि गुरुदेव, आपने मुझे अभी तक त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? त्रिया चरित्र की पढ़ाई आपने मुझसे क्यों छुपा कर रखी? त्रिया चरित्र के बारे में मुझे पढ़ाया क्यों नहीं? गुरु कहते हैं, बेटा, तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है, और जब तुम त्रिया चरित्र पढ़ लोगे तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार कहता है कि गुरुदेव, आप इसकी चिंता ना करें, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लूंगा। आप केवल मुझे त्रिया चरित्र पढ़ाओ। गुरुदेव कहते हैं कि ठीक है, जब तुमने हट कर ही ली है तो अब मैं तुम्हें त्रिया चरित्र जरूर पढ़ाऊंगा है। दोस्तों, अब गुरुजी राजकुमार को त्रिया चरित्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को 1 साल हो जाता है और जब 1 साल हो गया तो गुरु ने कहा कि बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अब तुम अपने राजमहल जा सकते हो। अब तुम आराम से अपने राज्य की प्रजा के लिए कल्याणकारी काम करो। अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अब तुम्हें यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जैसे ही गुरुकुल से विदाई लेने को होता है तो गुरुदेव उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा यंत्र देता हूं, जब तुम इसे अपने कानों में लगा लोगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, लेकिन तुम उसे जरूर पहचान लोगे। राजकुमार उस यंत्र अपने हाथों में ले लेता है और गुरु ने कहा, तुम इस यंत्र को ले जाओ और आज ही रात के 12 बजे में अपने महल से निकल करके जंगल की तरफ पूर्व दिशा में जाना, और जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ तो ये यंत्र अपने कानों में लगा लेना और वहीं पर खड़ा हो जाना। राजकुमार कहता है कि ठीक है गुरुदेव,
मैं ऐसा ही करूंगा। दोस्तों, फिर राजकुमार गुरुकुल से महल की ओर चल देता है और जब रात के 12 बज जाते हैं और उस राजकुमार की सातों पत्नियां सो जाती हैं, तब आधी रात के समय वह राजकुमार अपने हाथों में यंत्र लेकर महल से जंगल की तरफ चल देता है और जंगल में पूर्व दिशा की ओर जाता है और वहां जाकर अपने कानों में यंत्र लगा लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। तब उसने क्या देखा कि वही पनिहारिन जो मुझे रास्ते में कुएं पर मिली थी, वही पनिहारिन एक थाली में खाना लेकर जंगल को जा रही है। वहां थोड़ी ही दूरी पर एक साधु की कुटिया थी। वह पनिहारिन साधु के पास खाना लेकर जा रही थी। राजकुमार ने देखा कि ये तो वही पनिहारिन है जिसने मुझसे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई की है क्या। लेकिन पनिहारिन उस राजकुमार को नहीं पहचान पाई, क्योंकि राजकुमार के कानों में यंत्र लगा हुआ था। यंत्र लगने की वजह से राजकुमार किसी को भी पहचान में नहीं आता था। राजकुमार ने अपने मन में सोचा कि चलो उसके पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये आधी रात को भोजन लेकर साधु की कुटिया की तरफ क्यों जा रही है। इसका क्या कारण है, यह जानने के लिए वह राजकुमार भी उसके पीछे पीछे चल दिया। अब वह पनिहारी उस साधु की कुटिया में पहुंचती है। उस साधु के पास जादू की पोटली थी और वो साधु जादूगर था। राजकुमार पीछे पीछे गया और वह छुप करके देख रहा था कि वह पनिहारिन और साधु रात को क्या करेंगे। साधु ने पनिहारिन से कहा, अरे पनिहारिन, पहले तो मुझे ये बता कि आज आने में इतनी देर कैसे लग गई। हाथ जोड़कर पनिहारिन कहने लगी कि महात्मा जी, मेरा विवाह हो चुका है और मेरे पति मुझे ले जाने के लिए आए हुए हैं। मुझे लेकर कल चले जाएंगे, इसीलिए मुझे उन्हें खाना खिलाने और सुलाने में थोड़ी देर लग गई, इसलिए यहां आपके पास आने में देर हो गई। जब ये बात साधु ने सुनी कि इसका विवाह हो चुका है और इसका पति इसे लेने आया है, तो साधु कहता है कि पनिहारिन, इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो हमारे पास क्यों आई हो। पनिहारिन कहती है, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। तो साधु कहता है कि हे पनिहारिन, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। साधु एक बड़ा सा चाकू निकालता है और पनिहारिन से कहता है कि हे पनिहारिन, जाओ अपने पति की गर्दन काट कर यहां लेकर आ जाओ। अपने उस पति को मार दो जो हमारे और तुम्हारे बीच में दरार बन रहा है। तब मैं तुम्हें रख लूंगा, तुमसे विवाह कर लूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बना लूंगा। बिना कुछ सोचे समझे वो चाकू को लेकर दौड़ते हुए अपने घर जाती है। तब उसका पति सो रहा होता है। जैसे ही सोता हुआ देखकर अपने पति की गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन को लेकर साधु के पास आती है, और जो राजकुमार भी उसके पीछे पीछे उसका सारा खेल देख रहे थे। दोस्तों, जब साधु ने देखा कि अपने पति को मार करके उसकी गर्दन को मेरे पास लेकर आई है, साधु को बहुत क्रोध आया और उसने उसे एक जोर का थप्पड़ मारा और कहा, भाग जाओ यहां से। जब तू अपने पति को मार सकती है जिसके साथ तूने 7 फेरे लेकर शादी की है, तो तू मेरी क्या होगी। जल्दी भाग जाओ यहां से, अगर तुम मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। साधु की यह बात सुनकर उस पनिहारी को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर वह अपने पति की कटी हुई गर्दन घर लेकर आती है और उसकी गर्दन शरीर के साथ जोड़कर रख देती है और वहीं उसके पास बैठ जाती है। जैसे ही सवेरा होता है, अपने पति के पास बैठकर रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। रोते रोते कहती है, देखो देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। लेकिन रात में उस पनिहारी का सारा कारनामा राजकुमार देख चुका था। इधर सारे गांव वाले पनिहारी के घर पहुंच जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर दाह संस्कार करने के लिए जाते हैं, और वो पनिहारी भी पीछे से भागती हुई रोती हुई चली जा रही थी और उधर राजकुमार भी जा रहे थे। पनिहारी भागती हुई चिल्लाती हुई पहुंची और कहने लगी, मैं सती बनूंगी, क्योंकि अगर जब मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या फायदा। मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुनना। कहानी बहुत ही रोमांचक और प्रेरणादायक होने वाली है। दोस्तों, इसलिए आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, तभी आपको पूरा ज्ञान होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, राजा को उसकी बातें सुनकर हैरानी हो जाती है और राजा कहता है, त्रिया चरित्र जाने ना कोई और पति मार के जो हुए सती। राजकुमार की यह बात और कोई तो नहीं समझ पाया,
लेकिन वह पनिहारी समझ जाती है। कहती है कि राजा साहब, आप हमारे ऊपर यह बात कह रहे हो, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। लेकिन पनिहारी सती होने से पहले कहती है, मैं तुम्हें एक बात बताती हूं। राजकुमार कहता है, क्या बात है, बताओ। पनिहारी कहती हैं कि राजा साहब, आप जब कभी चटाई पर बैठें तो उस चटाई को झाड़ कर बैठना। राजा कहता है कि यह पनिहारी क्या कह रही है, मैं तो राजा हूं, मुझे चटाई पर बैठने की क्यों जरूरत पड़ेगी। पनिहारी कहती हैं कि नहीं, जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की कोई नौबत आए तो तुम चटाई को झाड़ कर ही बैठना। राजकुमार कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूंगा। और कहने के बाद वह अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवाकर अपने राजमहल में आ जाते हैं। दोस्तों, इस तरह से पूरा दिन व्यतीत हुआ और उधर जब दूसरी रात आई, अपने गुरु के कहने के अनुसार वहीं यंत्र कान में लगाया और पूर्व दिशा की ओर उसी स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहां पर पिछली रात खड़े हुए थे। दूसरी रात को राजकुमार ने क्या देखा कि उसकी सातों रानियां भोजन की थाली अपने अपने हाथों में लेकर उसी साधु की कुटिया की तरफ जा रही हैं। जैसे ही राजा ने अपनी सातों रानियों को उस साधु की कुटिया की तरफ जाते हुए देखा तो राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजकुमार बहुत हैरान था। वह अपने मन में सोचने लगा कि मैं ये क्या देख रहा हूं, यह क्या कहानी है। तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन कोई भी रानी अपने पति राजकुमार को नहीं पहचान पाई, क्योंकि राजकुमार अपने कानों में यंत्र लगाए हुए थे। वह यंत्र लगाने की वजह से राजकुमार को कोई पहचान नहीं पाता था। उनमें से एक रानी कहती हैं कि ये लड़के इतनी रात को यहां क्यों खड़ा है, तुम हमारे लिए एक काम करो, हमारी थाली लेकर के उस साधु की कुटिया तक पहुंचा दो। बिना कुछ सोचे समझे राजकुमार ने वह थाली अपने हाथों में पकड़ ली और अपनी रानियों के साथ कुटिया तक जाने लगा। जब सातों रानियां और राजकुमार उस साधु की कुटिया में पहुंचते हैं, उस समय राजकुमार कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि राजकुमार जानना चाहता था कि हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी है जो हमारी सातों रानियां इस साधु के पास भोजन लेकर आती है, और इस साधु के पास ऐसा क्या है जो हमारी सातों रानियां भी यहां आती हैं। इसलिए वह राजकुमार छुप करके सब कुछ जानना चाहता था। इधर जब वह सातों रानियां राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंची तो साधु राजकुमार को देखकर कहता है कि ये कौन है। तब रानियां कहती हैं कि महात्मा जी, ये बालक हमें रास्ते में मिला है, इसने हमारी सहायता की तो हम इसे अपने साथ लेकर आ गए। रानी कहती हैं कि एक काम करते हैं, इस बालक को आज रात यहीं रहने देते हैं, कल सुबह होते ही यह चला जाएगा। वो साधु उनकी बातों को मान लेता है। वह साधु अपने एक शिष्य को बुलाता है और उसे कहता है कि आज रात के लिए इस बालक की रुकने की व्यवस्था कर दो। वो शिष्य राजकुमार को एक अंधेरे में ले जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। शिष्य कहता है कि देख भाई, आज तुझे इस चटाई पर सोना पड़ेगा। वह शिष्य राजकुमार को इतना कहकर वहां से चला जाता है। राजकुमार उस कमरे में अकेला रह जाता है। अपने मन में सोचता है कि आज तो चटाई पर सोने की नौबत आ ही गई। राजा सोचता है, चलिए कोई बात नहीं, आज की रात हम चटाई पर ही गुजार लेंगे। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने ही वाला था, उसे पनिहारी की बात याद आ गई। वो सोचने लगा कि पनिहारी ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए तुम चटाई को अवश्य झाड़ लेना। चलो पहले चटाई को झाड़ ही लेते हैं, हो सकता है इसमें कोई राज हो। जैसे ही राजा ने चटाई उठाई तो उसने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा गहरा भयानक कुआं है। जब उस कुएं को देखा तो राजा के होश उड़ गए। राजा उस कुएं के अंदर झांक कर देखता है तो राजा को अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं, जिनको साधु ने अंदर कैद करके रखा था। उन कैदियों में से एक आदमी ने राजकुमार को पहचान लिया। वो आदमी राजकुमार से कहता है कि राजकुमार, आप यहां कैसे आ गए। राजकुमार कहता है कि धीरे बोलो, नहीं तो सब राज की पोल पट्टी खुल जाएगी। तब कैदी ने कहा कि राजा साहब, आप यहां से भाग जाओ, हम तो यहां से निकल नहीं पाए, लेकिन आप यहां से भाग जाए, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो हमारा हुआ है। आप भी यहां फंस जाएंगे, आपको भी पकड़कर ये साधु इसी कुएं में डाल देगा। आप जितना जल्दी हो सके यहां से भाग जाए। राजा जब उस कमरे के अंदर गया था तब अपने कान में से यंत्र निकाल लिया था, और जब राजा वहां से भागा तो
अपने कान में यंत्र लगाना ही भूल गया। इसीलिए राजा को भागते हुए देखकर उसकी रानियों ने और साधु ने पहचान लिया था। रानियों ने जब राजा को भागते हुए देखा तो रानी कहती हैं, ये तो हमारे पति हैं, और साधु से कहती हैं कि महात्मा जी, अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। ये तो हमारे पति हैं, उन्होंने हमें यहां देख लिया है, अब हमारा क्या होगा। वह साधु कहता है कि तुम यहां क्या कर रही हो, जल्दी भागो और अपने पति को पकड़कर लाओ। सातों रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ी जाती है, लेकिन वह राजकुमार जो राजा था इतना तेज भागा और वह अपने महल जा पहुंचा। दोस्तों, अब तो घबराई हुई रानियों के होश उड़ गए और फिर वापस उसी साधु के पास पहुंच जाती है और साधु से कहती हैं कि महात्मा जी, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम जैसे ही घर जाएंगे वो हमारी जान ले लेंगे, हमें सातों को मार देंगे। हे महात्मा, आप हमें बचा लीजिए, इसका कोई उपाय कीजिए। तब जाकर वह साधु रानियों को एक जादुई कील देता है और कहता है कि जब तुम घर जाओ तो अपने पति को बहला फुसलाकर उसके माथे में ये जादुई कील घुसा देना। तुम्हारे पति को यह कील बेहोश कर देगी और तुम सातों मिलकर उसे मार देना। बस उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। साधु की यह बात सुनकर सभी रानियां तैयार हो जाती हैं और वो सातों रानियां साधु की बात मान लेती हैं और जादुई कील लेकर महल आ जाती है। वह सातों रानी आपस में विचार करती है कि राजा छोटी वाली रानी को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए जादू वाली कील छोटी रानी को दे देते हैं और कहती है, तुम किसी भी तरह राजकुमार के माथे में ये कील घुसा देना, ये तुम्हारा काम है। छोटी वाली रानी कहती है ठीक है, और छोटी वाली रानी कील ले लेती है। जब राजकुमार यानी राजा ने उन सातों रानियों को आते हुए देखा तो क्रोध में कहा, पहले मुझे ये बताओ, हम में ऐसी क्या कमी है कि तुम आधी रात को उस साधु के पास जाती हो, इसका क्या कारण है। तब सातों रानियां हाथ जोड़कर कहती हैं, महाराज हमें माफ कर दीजिए। वो साधु ये सारी बात रानियों को बता देता है। तब रानियां कहती हैं कि महात्मा जी अब क्या करें। साधु कहता है कि अब तुम अपने राजमहल में जाओ और जा करके घोषणा करवा दो कि जो भी तोता पकड़ करके लाएगा हम उसे 5 सोने की अशर्फियां देंगे। सातों रानियां अपने महल में पहुंच करके घोषणा करा देती हैं कि सभी शिकारियों से कह दो कि जो भी तोता पकड़कर लाएगा हम उसे 5 सोने की अशर्फियां देंगे। उस राज्य के जितने शिकारी थे वो सभी तोता पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं और जो भी तोता पकड़ते वो रानी के पास जाते और सोने की 5 अशर्फियां ले लेते थे और उसके बाद वो सातों रानियां उस तोते को मार देती थीं। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय निकल गया और वो राजकुमार जो तोता बनकर जहां गया था वहां सभी तोता को बहुत अच्छी अच्छी बातें किया करता था, उन्हें बहुत ज्ञान की बातें बताता था। सारे तोता को लगा कि यह तोता तो बहुत समझदार है, ये तो बहुत ज्ञानी है, ये तोता तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, इसे हम अपना गुरु बना लेते हैं। और सभी तोता मिलकर उसे गुरु बना लेते हैं और राजकुमार सभी तोतों का गुरु बन जाता है और वहीं छुप कर रहने लगता है। एक दिन शिकारी तोता पकड़ते पकड़ते सुखवाद राजा के राज्य में पहुंच जाता है और वह उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां पर वह राजकुमार तोता बनकर छुपकर रहता था। जब उस शिकारी ने इतने सारे तोते को देखा तो उसने अपने मन में सोचा कि अगर हम इतने सारे तोते पकड़कर रानी के पास ले जाएंगे तो हमें बहुत सारे सोने की अशर्फियां मिल जाएंगी। लेकिन वह शिकारी सोचता है कि हम इतने सारे तोते को पकड़ेंगे कैसे। जैसे ही सुबह हुई उस पेड़ से सारे तोते दूर उड़कर दाना पानी के लिए चले जाते हैं और इधर शिकारी चाकू से पेड़ पर चारों तरफ कट लगा देता है जिससे पेड़ से बहुत सारी गोंद निकल जाती है। पेड़ के चारों तरफ ही गोंद हो जाती है जिससे हम कुछ भी चिपका सकते हैं। अब शिकारी सोचता है कि जब भी वह सारे तोते आएंगे और इस पेड़ पर बैठेंगे वह सभी इस पेड़ पर चिपक जाएंगे और मैं आसानी से उन्हें पकड़कर चला जाऊंगा। यह सोचकर शिकारी वहीं छिप करके देखने लगा और जब शाम हुई सारे तोते वापस आए और वे तोते जैसे ही पेड़ पर बैठे सभी के पैर उस गोंद में चिपक गए क्योंकि पूरे पेड़ में गोंद ही गोंद लगा हुआ था। अब तो सारे तोते परेशान हो गए, उनमें राजकुमार जो अभी तोता बना हुआ था वह भी चिपक गया था। सारे तोते राजकुमार से कहते हैं, क्योंकि सारे तोते राजकुमार को अपना गुरु मानते थे, आप ही कुछ सोचो, हम सबको बाहर निकालो, नहीं तो सुबह तक शिकारी आएगा और हमें पकड़कर लेकर चला जाएगा। वह राजकुमार कहता है कि
तुम बिल्कुल चिंता ना करो। जब सुबह वह शिकारी आएगा तो तुम सभी ऐसा करना, ताकि उस शिकारी को लगे कि सारे तोते मर चुके हैं। और जब सभी तोते को पेड़ से छुड़ाकर नीचे फेंक दें तो सभी उड़कर भाग जाना। सभी तोता कहते हैं, ठीक है गुरुदेव। जैसे ही सुबह हुई और जैसे ही शिकारी पेड़ के पास पहुंचा, सभी तोता ऐसे लटके हुए थे जैसे कि वह सभी मरे हुए हैं। जब शिकारी ने तोतों को देखा तो सोचने लगा कि अरे ये क्या हो गया, ये तो सभी मर गए, अब हमें सोने की अशर्फियां कैसे मिलेगी। फिर शिकारी ने सोचा कि चलो अब इन्हें पेड़ से छुड़ा देते हैं, अब ये तोते हमारे किसी काम के नहीं हैं। शिकारी ने पेड़ पर चढ़कर सभी तोता को नीचे फेंकने लगा। शिकारी ने सभी तोते को छुड़ाकर नीचे फेंक दिया, लेकिन जो राजकुमार तोता बना हुआ था वह वहीं पर रह गया और नीचे जितने भी तोते थे वो सभी उड़कर भाग गए। शिकारी ने सोचा, अरे ये क्या हुआ, इस पेड़ पर सिर्फ एक ही तोता है और वो भी मरा लटका हुआ है। जितने तोते को मैंने छुड़ाकर नीचे फेंके वो सभी उड़कर भाग गए। शिकारी ने सोचा, इसका मतलब ये सारे तोता ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। अब वह राजकुमार जो तोता बना हुआ था वहीं सिर्फ पेड़ पर लटका हुआ था। वो शिकारी कहता है, ये सब तुम्हारी चाल है, अब मैं तुम्हें ही लेकर जाऊंगा और रानी के हाथ तुझे बेच दूंगा और मुझे 5 सोने की अशर्फियां मिल जाएगी। इधर जैसे वो शिकारी उस तोता को बेचने के लिए रानी के पास जाने लगता है। दोस्तों, रास्ते में वह तोता कहता है, जो कि राजकुमार था, वह शिकारी से कहता है कि तुम मुझे कहां ले जा रहे हो। वह शिकारी कहता है, मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूं। अगर मैं तुम्हें वहां बेच दूंगा तो मुझे 5 सोने की अशर्फियां मिल जाएगी। वह राजकुमार कहता है कि मैं अगर तुम्हें 5000 सोने की अशर्फियां दिलाऊं तो क्या तुम मुझे नहीं बेचोगे। शिकारी कहता है, तुम मुझे 5000 सोने की अशर्फियां कैसे दिलाएगा। तब तोता कहता है कि राजा सुखवाद के यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, तुम मुझे वही बेच देना, लेकिन याद रखना मूल्य मैं स्वयं बताऊंगा। शिकारी उस तोते की बात मान लेता है और रानी के पास बेचने की बजाय राजा के राज्य के मेले में तोता को बेचने चला जाता है। उस समय राजा के राज्य में यह नियम था, अगर किसी व्यक्ति का सामान मेले में शाम तक नहीं बिके तो वह राजा स्वयं उसे खरीद लेता था। शिकारी उस तोते को लेकर मेले में पहुंचा जाता है। जब कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने आता है तो वह पूछता कि यह कितने का है, तो वह शिकारी कहता है कि तोता अपना दाम स्वयं बताएगा। तब वह तोता अपना दाम इतना बता देता कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद ही नहीं पाता। ऐसे ही करते करते शाम हो गई और अब सभी अपने अपने घर चले गए। सभी का सामान बिक गया था, बस एक शिकारी और एक तोता ही रह गए थे। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ देख कर आओ किसी का सामान तो नहीं बच गया है। जब राजा के सिपाही आए तो उन्होंने देखा कि एक शिकारी तोता को लेकर बैठा हुआ है। सिपाही शिकारी से कहते हैं कि तुम्हारा तोता क्यों नहीं बिका, तुम इसे कितने में बेच रहे हो। तो तोता कहता है कि जो इन्हें 5000 सोने की अशर्फियां देगा वही मुझे खरीद पाएगा। उस तोते की बात सुनकर वह सिपाही हैरानी में पड़ जाते हैं और सोचते हैं, अरे ये तोता तो अपना मूल्य स्वयं बताता है। तब सिपाही राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं और कहते हैं, एक शिकारी एक तोता लेकर बैठा हुआ है, लेकिन वह तोता अपना मूल्य स्वयं ही बताता है। वह इतना महंगा बताता है, शायद इसीलिए उसे कोई खरीद नहीं सका। राजा सिपाहियों से पूछता है कि वह अपना मूल्य कितना बता रहा है। सिपाही कहते हैं, अपना मूल्य 5000 सोने की अशर्फियां बता रहा है। तब राजा कहता है, चलिए हम खरीदेंगे, अगर नहीं खरीदेंगे तो हमारे राज्य की बदनामी होगी, कहेंगे राजा के मेले में एक तोता नहीं बिका। इसलिए राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने रथ पर सवार होकर मेले में पहुंचता है और कहता है, इसका क्या मूल्य है। शिकारी हाथ जोड़कर कहता है कि राजा साहब, अपना मूल्य तोता स्वयं बताएगा। राजा ने फिर तोते से पूछा तो तोता कहता है कि राजा साहब, जो इन्हें 5000 सोने की अशर्फियां देगा वही मुझे खरीद पाएगा। अब राजा अपने सिपाहियों से 5000 सोने की अशर्फियां मंगवाता है और शिकारी को दे देता है। राजा तोते को लेकर अपने महल आ जाता है। वह तोता बहुत ही बुद्धिमान था क्योंकि वह तो राजा था। महल में वह तोता राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने लगा। जब कभी राजा पर कोई खतरा आने वाला होता
तभी वह तोता बता देता कि राजा साहब, आप पर यह खतरा आने वाला है। इस वजह से राजा और सभी उस तोते से बहुत अधिक प्रेम करने लगते हैं। दोस्तों, जब इस बात का रानियों को पता चला कि राजा ऐसा तोता लेकर आए हैं जो कि बोलता भी है और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो रानियां राजा से कहती हैं, उस तोता को मेरे पास भिजवा दीजिए। हम भी उस तोता को देखना चाहते हैं, हम उस तोता से बातें करना चाहते हैं। राजा उस तोता को रानियों के पास भिजवा देता है। रानी उस तोते से बातें करके बहुत खुश हो जाती है। वो रानी भी तोते से बहुत प्रेम करने लगती है और कहती हैं कि वाह रे तोता, इसीलिए तुझे राजा साहेब ने 5000 सोने की अशर्फिया में खरीदा है। राजा की एक पुत्री थी जो कि बड़ ही सुंदर थी। रानी अपनी पुत्री से कहती हैं कि आज से तुम ही इस तोते का ध्यान रखोगे और कल तुम इसे अच्छे से नहला देना। वो राजकुमारी भी उस तोते से बहुत प्रेम करती है। जैसे ही सुबह हुआ, राजकुमारी उस तोते को नहलाने जाती है। राजकुमारी उसे नहला रही थी तो उसने देखा कि तोता के सिर पर कील सा कुछ लगा हुआ है। राजकुमारी उसको निकाल देती है। राजकुमारी जैसी ही कील को निकालती है, वह तोता पहले वाला एक सुंदर सा राजकुमार बन जाता है। उसे देखकर राजकुमारी घबरा जाती है। राजकुमार कहता है कि तुम घबराओ नहीं, ये कील वापस से मेरे माथे में लगा दो और इस कील के बारे में मैं तुम्हें रात्रि में बताऊंगा। और तुरंत ही वह राजकुमारी वह कील राजकुमार के माथे में लगा देती है और वह वापस से तोता बन जाता है। रात को राजकुमारी तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है और उसके माथे से कील निकाल देती है और वह तोता फिर से राजकुमार बन जाता है। वो तोता बना हुआ राजकुमार अपनी सारी कहानी उस राजकुमारी को बताता है और कहता है, माफ करना, ये तुम किसी को बताना नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी इसके बारे में अपनी माता और पिता को भी नहीं बताती है। दिन भर वह तोता बना रहता है और रात को राजकुमारी उस तोते को अपने कमरे में ले जाती और उसके माथे से कील निकाल देती और वह राजकुमार बन जाता और रात में वे दोनों साथ में ही रहते। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया। राजकुमारी को राजकुमार से प्रेम हो जाता है। इधर क्या हुआ, जो राजकुमार की पत्नियां थीं, वह बहुत सारे तोते मरवा देती हैं, लेकिन जो राजकुमार तोता बना हुआ था वह उन्हें नहीं मिलता है और वे उसी साधु के पास जाती है और कहती हैं कि महात्मा जी, हमारे पति तो अभी तक हमें नहीं मिले, हम अब क्या करें, उन्हें कैसे मारे। वो साधु फिर से अपनी पोटली खोलता है और देखता है कि वह राजकुमार अभी तक तोता बनकर के राजा के घर में रह रहा है। वह साधु रानियों से कहता है कि तुम एक काम करो कि तुम नृत्य कला सीखो। हम सभी मिलकर उस राजा के दरबार में नृत्य कला करने जाएंगे और जब राजा हम पर प्रसन्न हो जाएगा और हमें कुछ मांगने को कहेगा तो हम उस तोते को ही मांग लेंगे और फिर आसानी से उसे मार देंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। साधु ढोलक बजाता और सातों रानी पूरी तरह से नृत्य कला सीख चुकी थी। अब साधु को लगा कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उस तोते को उस राजा से मांग सकते हैं। साधु उन सातों रानियों को नृत्य कला वाली स्त्री बना करके राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा उस साधु से पूछता है कि आप लोग कौन हैं, यहां क्यों आए हो। तब साधु कहता है कि हम सब नृत्य कला वाले हैं, आपके महल में हम नृत्य कला दिखाना चाहते हैं। राजा को भी नृत्य कला देखने का बहुत शौक था। वह मान जाते हैं। उधर वह साधु ढोलक बजाना शुरू करता है और रानियां नृत्य कला शुरू करती हैं। जब उनके ढोलक की आवाज तोता के कानों में पहुंची तो तोता समझ गया कि वह साधु हमारी सातों रानियों को लेकर भेष बदलकर यहां पर आ गया है। अब हमारी जान नहीं बचेगी। दोस्तों, जब राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है, उस तोते के माथे से कील निकालती है और वह तोता राजकुमार बन जाता है और वह राजकुमार सारी बातें उस राजकुमारी को बताता है। कहता है कि देखो, जो ये नृत्य कला वाले आए हैं, यह वही साधु हैं जो मुझे मारना चाहता है। यह नृत्य कला से राजा को खुश कर देगा और बदले में मुझे मांग लेगा और ले जाकर मुझे मार देगा। वह राजकुमार कहता है कि सुनो राजकुमारी, जब राजा आदेश दे कि तोता को लेकर आओ तो तुम मुझे मत देना। जब राजा खुद यहां मुझे लेने आए तब भी तुम मुझे मत देना। कहना कि तोता को मैं नहीं दूंगी। और जब राजा ना माने, राजा तुमसे जिद करें और मुझे मांगे, तब तुम गुस्से में आकर के पिंजरे को फेंक देना। उसके बाद मैं अपने बचने का रास्ता स्वयं ही ढूंढ लूंगा।
राजकुमारी कहती हैं, ठीक है। और जैसे ही वहां नृत्य खत्म हुआ तो राजा प्रसन्न होकर उन्हें कहते हैं, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? वह साधु कहता है कि जो आपके पास तोता है, जो आपने कुछ दिनों पहले ही खरीदा है, वह तोता आप मुझे दे दो। राजा कहता है, ठीक है। राजा अपने मंत्री को आदेश देता है कि जाओ उस तोते को लेकर आओ। मंत्री राजकुमारी के पास पहुंचता है और कहता है कि ये तोता मुझे दे दो। राजकुमारी कहती है, नहीं दूंगी। मंत्री कहता है कि देखिए, आप जिद मत कीजिए। राजकुमारी कहती हैं कि तुम जाओ और मेरे पिताजी को यहां भेज दो, वहीं इसे ले जाएंगे। मंत्री राजा को जाकर सारी बात बताता है। राजा स्वयं आता है। वह राजा जाकर कहता है कि बेटी, यह जो तोता है मुझे दे दो। यह नृत्य कला वाले को देना है। जो यहाँ गाना बजाना किए हैं, यह उन्हें देना है। तो राजकुमारी कहती हैं कि पिताजी, ये तोता मैं नहीं दूंगी। क्रोध में आकर राजा कहने लगा कि बेटी, कैसी बातें कर रही हो? इसे देने का मैंने वचन किया है। जब राजकुमारी ने राजा को क्रोध में देखा तो राजकुमारी को भी गुस्सा आ गया और राजकुमारी गुस्से में पिंजरे को जमीन पर फेंक देती है। वह पिंजरा जैसे ही जमीन पर गिरा, वह टूट गया और तोता जो था वो चावल का दाना बन गया। जैसे ही साधु को यह बात पता चली, साधु भी तुरंत कबूतर बन जाता है। जो एक दाना था, बस वही राजकुमार था। जैसे ही वह दाना कबूतर चुगने वाला होता है, राजकुमार बाज बन जाता है और एकदम से कबूतर पर झपटता है और उसे मार देता है। इस तरह से उस साधु की मृत्यु हो जाती है। राजा यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उस कबूतर को मारकर फिर से तोता बन जाता है और जो राजकुमारी थी उस तोते से कील निकाल देती है और वह फिर से पहले जैसा राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमारी अपने पिता को सारी बात बता देती है। दोस्तों, तब वह राजकुमार कहता है कि देखिए राजा साहब, मैं भी एक राजा हूं और मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूं और मैं उनसे शादी करना चाहता हूं। वह राजा अपनी पुत्री से पूछता है कि बेटी, क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो? तो राजकुमारी कहती हैं कि पिताजी, मैं इनसे प्रेम करती हूं। और फिर वह राजकुमार उस राजा की पुत्री से विवाह करके अपने महल आ जाता है और जो उनकी 7 पत्नियां थीं, उनको पकड़कर बंदी गृह में बंद करवा देता है और राजकुमार खुशी खुशी उस राजकुमारी के साथ रहने लगता है। दोस्तों, जब कोई स्त्री कभी किसी परिस्थिति में चतुराई या चालाकी या बेवफाई दिखाती है या दूसरों को बेवकूफ मानते हुए कोई ढोंग या पाखंड करती है, तो इसे ही त्रिया चरित्र कहते हैं, जिसे पढ़ने के बाद राजा को अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा, क्योंकि राजा को स्त्री के त्रिया चरित्र की पूरी जानकारी हो चुकी थी कि कैसे जब एक स्त्री को अपना स्वार्थ दिखने लगता है तो वह अपने लोगों को भी बेवकूफ बनाकर कैसे अपने स्वार्थ को पूरा करती है और उसके साथ रहने वाले लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगने देती। यही स्त्री का त्रिया चरित्र है। इसलिए दोस्तों, जो आपके दिल के करीब है उसके बारे में आप पूरी जानकारी रखिए कि उसके अंदर खुद को लेकर कोई स्वार्थ तो नहीं छुपा है, और अगर ऐसा है तो आप उनसे थोड़ा दूर ही रहिए, क्योंकि ऐसे में आपको जिंदगी के हर कदम पर धोखा ही मिलेगा, क्योंकि स्वार्थी स्त्रियां अपने स्वार्थ के लिए जिंदगी में कुछ भी कर सकती हैं। तो दोस्तों, आपको यह त्रिया चरित्र की कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। प्रिय दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।